अभी तेल के बारे में सुनिए, अभी तेल के बारे में क्या खबर है, जो कि लोग पैनिक हुए पड़े हैं और तेल की कमी है, ऐसी कोई कमी नहीं। देखिए ये न्यूज़ जो आपको ये एंकर महोदय बता रहे हैं और ये खबर कहाँ की बता रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। पेट्रोल और डीजल की फिलहाल कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसकी बातें होने लगी। कई जगहों पर लोग पैनिक में आने लगे। जैसे हैदराबाद की तस्वीरें देखिए, जहां पैनिक में आकर लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर जमा हो गई। हैदराबाद के कई पेट्रोल पंप में इसी तरह की भीड़ दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए पैनिक में आकर वो अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं। पैनिक में आकर पेट्रोल खरीदने की वजह से शहर के कई पेट्रोल पंप पर तेल ही खत्म हो गया, जिससे पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर खबरें फैला दी कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक खत्म हो गया। इसी से घबराकर पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं, यानी पेट्रोल और डीजल एकदम से जैसे अभी खत्म हो जाएगा, ऐसी नहीं है स्थिति बॉस। पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक में मत आइए। रसोई गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ग्लोबल संकट के बीच आपको यह भी बताता हूं, भारत के पास कितना पेट्रोलियम रिजर्व है। भारत के पास करीब 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है। इसमें करीब 33 लाख मीट्रिक टन यानी 64% अभी भी भरा हुआ है और 36% खाली हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक देशों के पास 90 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। भारत के पास 74 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व का स्टॉक है, यानी भारत के पास 74 दिनों के लिए पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, जो आईईए के स्टैंडर्ड से तो कम है, लेकिन एकदम से पैनिक में आ जाने वाली स्थिति भी नहीं। और यहां पर देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, और लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी, विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है। और संसद में जब राहुल गांधी को बंद करा दिया, राहुल गांधी की जुबान बंद करा दी जब गृह मंत्री अमित शाह ने, देखिए सुनिए क्या कहते हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। आतंकवादियों के लिए रोना आता है, हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो। गए सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूँ, सीमा पर गए हो? सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं। ये यहाँ से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। जबकि दुनिया तेल चिल्ला रही है, गैस चिल्ला रही है, लेकिन ना तो रेलवे में तेल की कमी पड़ी है, ना गाड़ियों में तेल की कमी पड़ी है। उसी तरह जिस स्पीड से पहले गाड़ियां चल रही थी, उसी स्पीड से गाड़ियां रोडों पर चल रही है, सड़कों पर चल रही है, रेलें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। ऐसे ही घरों के अंदर चूल्हे चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं, लेकिन ये कमी क्यों आई? अब देखिए रेलवे का कितना फ़ायदा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी 2014 के बाद, और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ है, उसका कितना फ़ायदा हुआ है, क्या हुआ है, वो देखिए इस वीडियो के अंदर, आप देखिए आगे। कल्पना कीजिए अगर तेल संकट के कारण ट्रेनों के पहिए थम जाएं, तो देश की रफ्तार पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने खुद को ऐसे संकटों से मुकाबला करने लायक मजबूत बना लिया है। वर्ष 2014 में देश का रेल नेटवर्क 30% से भी कम विद्युतीकृत था और ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे भारी मात्रा में डीजल पर निर्भर थी। उस समय रेलवे प्रतिवर्ष करीब 278 करोड़ लीटर डीजल खर्च करती थी। इससे रेलवे पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था। मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे के विद्युतीकरण पर विशेष जोर दिया गया। 2014 से 2025 तक लगभग 46,900 किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण किया गया। नवंबर 2025 तक
भारतीय रेलवे का ब्रॉडगेज नेटवर्क कुल 70,001 आरकेएम का लगभग 99.2% 69,427 आरकेएम विद्युतीकृत हो चुका है और बचे हिस्सों केवल 574 आरकेएम पर काम तेजी से चल रहा है। कई स्रोतों के अनुसार जनवरी 2026 तक यह 99.4% तक पहुंच गया है और 25 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह विद्युतीकृत हो चुके हैं। इस बदलाव से डीजल खपत में बड़ी कमी आई है। 2016 से 17 की तुलना में 2024 से 25 में रेलवे ने 178 करोड़ लीटर डीजल की बचत की, जो 62% की कमी है। इससे देश की आयात निर्भरता कम हुई और अनुमानित 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। इस बदलाव से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में बड़ी कमी आई है, जिससे पर्यावरण को फायदा हुआ है। आज ऊर्जा संकट के दौर में रेलवे का यह विद्युतीकरण देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विकास आगे भी जारी रहेगा। गैस जमाखोरों ने कितना गदर किया हुआ है और अलग अलग पार्टी के नेताओं ने, जो लोग नेता बने हुए हैं, उनके घरों के अंदर गैस का स्टॉक मिल रहे हैं। देखिए ये पुलिस कहां पर छापा डाल रही है, आप खुद वीडियो में सुनिए। और क्या है, इसलिए इस देश को बिगाड़ने के लिए बाहर की शक्तियां लगी हुई हैं और नीचे अंदर ये जो देश की जो कुछ गलत पार्टियां लगी हुई हैं। तो देखिए गैस कहां पर है और कहां पर नहीं मिल रही है, ये आप इस वीडियो में देखिए। देखिए बस स्टैंड में छापेमारी चल रही है और लगातार एक घर से इतने सिलेंडर निकाले गए हैं और जिस रूम में ये रखा गया था उसमें बचने के लिए ताला लगा के रखा गया था। लेकिन जिला प्रशासन की जो टीम है वो एकदम अच्छे तरीके से जांच कर रही है और इसी क्रम में देखिए लगातार गैस सिलेंडर निकाले जा रहे हैं और जो आम जनता दर बदर भटक रही है या परेशान हो रही है, शायद उसके बीच में ये जो बिचौलिए हैं, जो गमन की मानसिकता से काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीच में सक्रिय हो गए हैं। और देखिए लगातार ये जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी चल रही है बेतिया के बस स्टैंड में अभी। और गैस की जो किल्लत हम और आप झेल रहे हैं, देखिए एक घर से ये गैस निकाले गए हैं। देखिए लगातार